उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। देखिए साथियों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है, आज जिस बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग चाहे जो मर्जी करें, कमेंट बॉक्स में जो मर्जी लिखें, डिसलाइक करें, कुछ मर्जी करें, लेकिन जिन लोगों को आज की बात अगर दिल पे लगे तो वो शेयर जरूर करना। इसलिए नहीं कि इस वीडियो को शेयर की आवश्यकता है, इसलिए कि आज इन विचारों को हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देखिए साथियों, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो आज देश के अंदर किसान नेता यानी कि किसान जो है पूरा का पूरा सड़कों पे उतर चुका है। युवाओं को रोजगार का कोई अवसर नहीं है, ना युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सरकार उन्हें देशद्रोही मानती है। जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो हर बात में बोलते हैं कि जो सरकार के साथ नहीं है वो आपका देश के साथ नहीं है। हम देश के विकास के लिए तत्पर हैं, हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो, लेकिन मुझे सरकार के नुमाइंदे ये बताएं कि अगर आज देश जो है उसका युवा और उसका किसान जो उसके बुनियादी ढांचे हैं, अगर वही लोग सुखी नहीं है, उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, उन लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, तो किस प्रकार से इस देश का विकास हो पाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज की बात करते हैं इस सरकार की, तो इस सरकार की तानाशाही की अगर हम बात करते हैं तो यह नहीं है कि मैं किसी सरकार का नुमाइंदा हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं या फिर मैं किसी और पार्टी से हूं। नहीं, मैं आज का युवा हूं और मैं आज का वो युवा हूं जिसको नौकरी की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, आज हमारे पास, मैं आज ये जो मैसेज है वो सबसे पहले उन सभी कम से कम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, उन कॉलेजेस को, उन स्कूल्स को देना चाहूंगा जो लोग इन स्टूडेंट्स के, इन विद्यार्थियों के भविष्य की कामना करते हैं और इन विद्यार्थियों के पैसे से अपना घर चला रहे हैं, अपनी जीविका को जो है जीविकापार्जन कर रहे हैं। तो कम से कम ये बहुत जरूरी है कि ये लोग आज स्टूडेंट के साथ आए, आज युवाओं के साथ आए, क्योंकि आज हम युवा का साथ देंगे तो आने वाले टाइम पर यही युवा जो है वो हमारे पास स्टडी करने के लिए आने वाला है, पढ़ने के लिए आने वाला है। इनके पास अगर रोजगार के अवसर होंगे, क्योंकि आज हम अगर देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था, पूरा का पूरा लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा प्रभावित हुआ था इस लॉकडाउन का? जैसे ही हुआ कोविड-19 आया, सबसे पहले प्राइवेट नौकरी, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे उन लोगों को घर बैठा दिया गया। अब बताइए कि क्या किया जा सकता है? उसी समय लोगों के सामने एक ही ऑप्शन आता है, वो है सरकारी नौकरी। देखिए साथियों, अगर हम आपका पास्ट में जाके देखते हैं, भूतकाल में जाके देखते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं, तो अंग्रेजों ने जो काम किया था, जो लोग अंग्रेज करते थे, वो क्या करते थे? किसानों की, जो युवा था या कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता था, उसकी आवाज को दबाया जाता था, उसको देशद्रोही बताया जाता था। और उसी प्रकार से आज की सरकार भी वही कर रही है। तो उस सरकार में और इस सरकार में क्या आपका बदलाव है, क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस है? कुछ भी नहीं है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम युवा साथ खड़े हों और आज हमारी डिमांड नहीं रखें। हम ये नहीं है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि जब ये नेता हमारे पास वोट मांगने आते हैं तो सबसे पहले जो हमें एक प्रलोभन दिया जाता है, हमें सबसे पहले एक आपका कहते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्किल इंडिया सुनने का जो एक कहते हैं ना कि मोटो जो आता है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन एक बात बताइए, आज पीएचडी करने के बाद, आज एमएससी करने के बाद, आज बीएससी करने के बाद युवा जो है वो बेरोजगारी की राह पर है। इससे अच्छा है कि उस युवा को बोल दो कि आप 10वीं पास करके कम से कम पकोड़े तल लीजिए, वो बेटर है। लेकिन आज एक युवा अपनी पीएचडी करने के बाद उसे 10,000 की नौकरी दी जाती है, तो वो भी बेरोजगारी से कम नहीं है, वो अर्ध बेरोजगार है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो युवा कम से कम योग्य है, उस योग्यता के अनुसार उसे कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। आज सरकार बोल रही है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो आप रोजगार नहीं है तो इस रोजगार के हम रोजगार देंगे, इस बात के ऊपर आप वोट कैसे मांगने आ जाते हो? आज सरकार बोलती है कि आप लोग खड़े मत होइए, आप लोग सड़कों पर मत आइए। कहां जाएंगे ये लोग? इनको कोई तो ऑप्शन मिलना चाहिए। आज उस बेरोजगार युवा का दर्द केवल बेरोजगार युवा ही समझ सकता है।
जो घर के अंदर एक कम से कम पढ़ा लिखा होके एक अनपढ़ बाप से जब पैसे मांगता है तो उस दर्द को बयां करना बड़ा मुश्किल है, और उस दर्द को वही समझ सकता है जो बेरोजगार है और जो आज कम से कम अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है। हम ये नहीं कहते कि हमें जो है पैसा दे दीजिए, हमें 15 लाख रुपए दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, नहीं। आपकी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आपकी स्कीम जो है ग्राउंड लेवल पर तक पहुंच पाती हैं? हमें कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसका दाम बढ़ रहा है, आप जितने दाम बढ़ाने बढ़ाइए, लेकिन कम से कम रोजगार तो दीजिए। उस पेट्रोल को डलवाने के लिए उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए। वो करेगा क्या उसके साथ? आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप लोग बोल देते हो कि ये जो है युवा जो आ रहे हैं वो किसी दूसरी पार्टी से हैं, इससे हैं, वो से हैं, वो बहकाए जा चुके हैं। अरे भाई एक बात बताइए, इतने लाखों लोग अब सड़कों पे आ चुके हैं, क्या सभी की मती मारी गई है? क्या किसी एक के अंदर भी दिमाग नहीं है? क्या इतने लोग जो आ रहे हैं पूरे के पूरे भ्रष्ट हैं क्या? इसका मतलब तो आप सबसे ज्यादा दूध के धुले हुए हो? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। सो गाइज, आज सबसे पहले अगर बात करूं तो युवा भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए खुद जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि जब एसएससी की बात आती है तो उस समय बोलते हैं कि एसएससी वाले जो हैं उनका काम है। जब एमपी के अंदर व्यापम की भर्ती हुई, उसके अंदर घोटाला हो रहा है, तो उसके अंदर बोल रहे हैं कि एमपी वालों का काम है, ये एमपी वाले निपटे। जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान वाले युवा निपटे, हरियाणा वालों की बात आती है तो हरियाणा वाले निपटे, पंजाब की बात आती है तो पंजाब वाले निपटे। ऐसा नहीं चलेगा। आज देश के अंदर अगर रोजगार की डिमांड करनी है, आपको अगर रोजगार चाहिए तो साथ खड़ा होना पड़ेगा। केवल आज जो है ये 25 नवंबर के अंदर, आज हमारी 11 बजे हमें ट्विटर पर ट्रेंड करना है ना कि मोदी रोजगार दो, लेकिन केवल उसी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद भी, क्योंकि आज हम लोग युवा क्या कर रहे हैं, केवल फेसबुक और इंस्टा पर बैठकर मजे ले रहे हैं, नहीं। अभी देखा था कि कुछ समय पहले, 2 या 3 दिन पहले, मोदी रोजगार दो के साथ मोदी गर्लफ्रेंड दो। अरे क्या चाहिए तुम लोग? कुछ तो शर्म करो कहीं तो अपनी, क्योंकि तुम खुद की बेइज्जती करते जा रहे हो। तुम खुद को कम से कम निपटाते जा रहे हो। देखो, सरकार का गुनाह नहीं है, सरकार हर जगह कहीं ना कहीं, सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग भी तो युवा थे। इन लोगों को भी चाहत होगी, ये लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते थे, ये लोग भी घर के अंदर बैठ सकते थे, लेकिन नहीं। मैं कम से कम इतना नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जो है उनकी तरह लड़ाई करें, ये करें, वो करें, लेकिन जितना योगदान आपकी तरफ से हो सकता है उतना तो ढंग से करें। जो लोग कम से कम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, उनको उठना चाहिए, उनको आवाज सामने आना चाहिए। कम से कम जब हम बात करते हैं यहां पर, तो आज जब आवश्यकता है इस आवाज को उठाने की, तब तो आवाज उठाओ। हम उन लोगों का, अब यहां बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि बीजेपी पार्टी बहुत कुछ करे। अरे कर दीजिए, हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बीजेपी को आगे भी वोट दे देंगे, लेकिन रोजगार तो दो, जिसकी आवश्यकता है वो प्रोवाइड तो करवाओ। हम कभी नहीं बोले कि पेट्रोल के दाम बढ़े, अरे बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भर लेंगे, उस पेट्रोल को भरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें रोजगार तो दीजिए। उस पैसे को, हमारे पास पैसा होगा तो हम उसको भी डलवाने की हिम्मत रखते हैं, हम उससे भी बड़ा जो है पेमेंट करने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन कम से कम वो चीज जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ? या तो ये जुमले को बंद करो, क्योंकि मन की बात आपकी सुननी है तो कम से कम हमारी भी आपको सुननी पड़ेगी। हमें कोई डर नहीं है, आज हमारे साथ जो कुछ भी होगा हमें मंजूर है, ये सब चीज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार हमारे साथ कुछ गलत करती है तो हम झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी तो किसी को उठना पड़ेगा ना। कब तक दबे रहेंगे? कब तक अपनी आवाज को दबाते रहेंगे? तो आज जो है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक मैं कभी स्टडी के अलावा कभी किसी विषय को लेकर आज तक जो है यूट्यूब में नहीं आया, लेकिन आज जो है आवश्यकता थी, क्योंकि आज भी नहीं आए ना तो शर्म के मारे झुककर मर जाएंगे। आज जब घर में जाता है एक बच्चा, बिल्कुल, तो वो आपका पढ़ लिख कर, और जब उसको जॉब नहीं मिलती है तो घर वाले ताना मारते हैं, पड़ोसी ताना मारते हैं कि देखिए इतना पढ़ लिख गया लेकिन उसको जो है ये अभी तक नौकरी नहीं लगा। अरे भाई, नौकरी लगेगा कहां? जब मार्केट में नौकरी होगी तो लगेगा ना किसी सेक्टर के अंदर नौकरी है। कोई नौकरी निकाल भी देते हो तो उसको 3-3 साल तक चलाते हो, 2 साल तक चलाते हो, तब तक उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चे पूछते हैं पापा आप नौकरी नहीं लगे, आपकी नौकरी का लेटर आया हुआ था, ये आया हुआ था, वो आया हुआ था। अरे कम से कम समझिए तो सही, इस युवा का आज दर्द आप नहीं समझ पा रहे हो, और बाद में जब वोट मांगने आते हो तो इसी युवा को बोलते हो कि साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोविड-19 के टाइम पर इसी युवा का साथ मांगा गया था, इसी युवा ने आपका साथ दिया था। लॉकडाउन की बात करते हो, लॉकडाउन 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 1 साल रखिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लोग, अब देखिए
यहां पूरा का पूरा देश जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन में था। हर युवा वर्ग ने आपका साथ दिया था, हर युवा अपने घर में बैठा था, लेकिन कम से कम रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं दिया गया तो ये युवा करेगा क्या? आज युवा बाहर भाग रहा है, अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन आज जो है इस युवा को अगर रोजगार यहीं मिल जाए, देश के अंदर मिल जाए, तो क्या ये युवा बाहर जाएगा? आज हमारी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आईसीआर है, इसरो है, ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट बाहर जा रहे हैं, हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना नहीं चाहता, हर यही चाहता है कि मैं अपनी तरफ से अपने आप को बेटर कैसे कर लूं। तो देखिए, अगर आपको कुछ ना कुछ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां सरवाइव करें, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर हमें बदलाव लाना होगा, हमें क्रांति लानी होगी। और बदलाव और क्रांति के लिए केवल यही नहीं है कि आपको आज एक दिन के अंदर ट्विटर के अंदर ट्रेंड करवाना है, नहीं। हमें अपनी आवाज को तब तक उठाना है जब तक ये लोग जाग नहीं जाए, जब तक इन लोगों को पता नहीं लग जाए कि हां, जिस दिन ये युवा राजनीति में आ गया तो तुम्हारी जड़ें उखाड़ देगा। क्योंकि यही युवा थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी जो गौरी सरकार थी उसकी जो है नींव हिला दी थी, उनकी जड़ें हिला दी थी। तो आज उन्हीं के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। भगत सिंह जी ने कहा था कि जब तक युवा नहीं उठेगा, जब तक युवा के अंदर अपनी चेतना नहीं उठाएगा, जब तक वो बदलाव की मांग नहीं करेगा, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। इन लोगों को समझाना है तो अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आज जब बाहर से कोई ट्वीट कर देता है, एक छोटी सी बच्ची अगर ट्वीट कर देती है, वो सरकार के कानों में पहुंच रही है। आज इस देश के अंदर जो युवा, लाखों इन लोगों को, कम से कम ये जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, ये आपके क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी गेम के अंदर है, हम नहीं कह रहे कि आपने अच्छा नहीं किया है, हम कह रहे हैं कि आपने भी अपना जो है सर्वस्व दिया था। आप भी किसी टाइम पर युवा थे। सचिन तेंदुलकर से पूछता हूं मैं, विराट कोहली से पूछता हूं, आज जो है ये अक्षय कुमार से पूछता हूं, सलमान खान से पूछता हूं, ये लोग अपना देश के अंदर बोलते हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग है। अरे आप इन फैन फॉलोइंग के लिए कुछ कीजिए तो सही। आप लोगों ने इतना पैसा कमाया है, कुछ तो इनको दीजिए। ये नहीं कह रहे कि कम से कम आप पैसा बांटिए, नहीं, वो आपने कमा लिया, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ तो खड़े होइए जब इनको आवश्यकता है। जब आपकी मूवीज आती है, जब आप खेलते हो, तो आपके साथ में खड़े होने वाला है वो यही युवा है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को भी साथ में आना चाहिए, वरना इन लोगों का भी बायकॉट करो। क्योंकि जब तक इन लोगों का बायकॉट नहीं करेंगे, जब तक इन लोगों को ये अकल नहीं आएगी कि हमारे बिना ये भी कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि सरकार जो है वो बहुत कुछ है, हम सरकार के नियमों को मानते हैं, हम अगर गलत है तो हमें भी उठा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार हमें दबा सकती है, लेकिन हमारे विचारों को, हमारी जो सोच है उसको कभी नहीं दबा सकती है। ये विचार, ये सोच हमेशा रहेगी। तो कम से कम ये जो लोग हमारे साथ में आ सकते थे, ये लोग आज हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। मीडिया की तो चलो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग तो इतनी हद से ज्यादा गिर चुके ना कि इनके गिरने की कोई औकात नहीं रही है अभी। तो कम से कम इतना जरूर कहना चाहूंगा अंत के अंदर कि आप सभी युवा आज ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं उनके लिए भी तैयार रहें, उनके लिए भी आने वाले समय में भी अपने आप को खड़ा रखें। केवल एसएससी की बात नहीं है, आईबीपीएस की बात नहीं है, बाकी सभी सेक्टर्स की बात है, पूरे देश के युवा की बात है। सो साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्विटर पर आज का जो आपका ट्रेंड है मोदी रोजगार दो, उसको तो आपने सक्सेसफुल करना ही करना है। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर तक ये बात पहुंचे, हर युवा के पास ये बात पहुंचे। जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग इस बात को कम से कम सहमत हैं, वो लोग जरूर इस चीज को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा इतना मतलब आपका नॉर्मल नहीं है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सो साथियों, इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।